उनके दिन भर की मीटिंग सेट करनी है, तो फिर मैं उनके लंच का ऑर्डर देना है। शाम में फिर से वो कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी टेबल पर होनी चाहिए। ईमान ने मारिया की बात आधे में काटी। एक मिनट, मुझे सेक्रेटरी की जॉब दी गई है या वेटर की? ईमान ने पूछा। ये सारे काम भी सेक्रेटरी को करने होते हैं। फिर भी मैं आप पर काम का लोड कम डाल रही हूँ, फाइल्स का वगैरह का ज़्यादा काम खुद कर लूंगी। मारिया बोली। मतलब ये कि फाइल्स वाला काम आपका होगा, पर मुझे चाय का काम या कॉफ़ी का काम देना होगा। हीटर ऑन करना होगा, पानी भरना होगा। ईमान को गुस्सा आने लगा। बीए की डिग्री के साथ आखिर आप क्या काम कर सकती हैं, बताएं। मारिया ने तंजिया किया और चल दी। ईमान का दिल किया कि नौकरी पर लात मारकर चली जाए, मगर जरीना अपनी जहानत में साबित करके दिखाऊंगी। मिस मारिया, बड़ा घमंड है तुम्हें अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पर। ईमान को गुस्सा आ गया, हालांकि उसे गुस्सा नहीं आता था। वो पुरसकून वो तबीयत की माली थी। अपनी नशिस्त पर बैठे हुए उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया, अपने टेबल का सर के ऑफिस के सामने सेट किया। आपको वहां बैठकर काम करना है। मारिया फिर आ गई। ईमान कुछ ना बोली, आराम से जाकर वहां बैठ गई। काजी के ऑफिस की एक तरफ शीशे की दीवार थी, वहां सामने से एक ईमान का टेबल सेट किया गया था। ईमान वहां बैठ के सामने लैपटॉप पर रखा गया था और कुछ फाइल्स का ठीक और इंटर का काम। उसने देखा काजी लैपटॉप में मसरूफ था और अब लैपटॉप ऑन करके काम समझने की कोशिश करने लग गई। नहुसत का ये सिलसिला ये भी जारी था कि जैसे ही वो अपने बाप दिलावर के घर आई, दिलावर का एक्सीडेंट हो गया। रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी मुतासिर हुई तो चलना फिरना महाल हो गया। दिलावर बिस्तर से लग के ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत वो चल लेते थे, मगर घर के अंदर ही नौकरी करने जैसे अब वो नहीं रहे थे। इस बार तो इन वाकई ईमान को लगा कि वो मनहूस है। तुम्हारी नहुसत का सुना तो था, आज नमूना भी देख लिया, जरीना ने कहा तो दिलावर ने टोका। अगर तुमने ईमान को कुछ कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। दिलावर की बात सुनकर ईमान हैरान रह गई। दिलावर इतना बेहिस भी नहीं था जितना वो समझ रही थी। इतने सालों में वो महीने में एक चक्कर कराची से हैदराबाद का जरूर लगाता था, सिर्फ और सिर्फ ईमान से मिलने के लिए। वो उसकी तरफ से कभी गाफिल नहीं रहता था। इसके लिए खिलौने और चीजें लेकर आता था, उसके हाथ में पैसे रखकर चला जाता था। आहिस्ता आहिस्ता ईमान को एहसास हुआ कि वो मसला दिलावर में नहीं, मसला शाइस्ता में था। दिलावर ने शादी बेटी के लिए नहीं की थी, बल्कि शाइस्ता की बदजुबानी से आजिज आकर उसने शाइस्ता को छोड़ दिया, और शायद खुद भी नहीं रहना चाहती थी वो। दिलावर ने अपनी खालाजाद जरीना से शादी कर ली। किस्मत ने यहाँ भी दिलावर का साथ नहीं दिया। दूसरी बार फिर वही बदजुबान बीवी मिली, लेकिन वह शायदा से कदरे बेहतर थी। जरीना दिल की बुरी नहीं थी, मगर उसकी बातें थोड़ी अजीब हुआ करती थी। अपनी गलती का जल्दी एहसास भी हो जाता था उसे। दिल का ये कोशर नरम भी था, जो कि शाइस्ता का नहीं था। कसूर शाइस्ता का भी नहीं था। जिस औरत ने मुसलसल 8 बच्चों को जन्म दिया हो और जिंदा बेटी पैदा हो जाने के बाद दोबारा माँ बनने के काबिल न रही, तो उन हालात में इंसान का नॉर्मल रहना मुश्किल हो जाता है। ईमान को दिलावर के पास आए हुए 8 से 9 साल का अरसा हो चुका था, लेकिन ने इस फैसले पर वो बिल्कुल भी नदामत नहीं थी और ना ही उसे कोई पछतावा था। जो भी था, यहाँ उसकी इज्जत महफूज थी। बाप और भाइयों को अहमियत समझते हुए ईमान ने अपने दोनों छोटे भाइयों सौतेले भाइयों को प्यार दिया था, ताकि वो आगे जाकर उसका सहारा बने। जरीना को ईमान से ज्यादा मसला नहीं होता था। एक तो ये कि वो हर वक्त तनहा बैठी रहती थी, घर के किसी मामले में बिला वजह टांग नहीं अड़ाती थी। दूसरा ये कि वो जीना के तीनों बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। उसके लिए ट्यूशन की फीस के पैसे बच जाते थे तो जरीना खुश थी। ईमान शाइस्ता की जुड़गालू तबीयत से तंग थी, इसलिए यहाँ आकर उसने जरीना से झगड़ा नहीं किया था। घर में उसे रहती थी जैसे ही है ही नहीं। घर के काम भी कर दिया करती थी, तो यह आसानी भी जरीना को थी। बिला वजह झगड़ा जरीना से नहीं किया करती थी। बस खर्चे के मामले में कंजूस तबीयत वाक़ हुई थी तो ईमान शाइस्ता से मिलने जाती थी, बस 2 दिन रहकर आ जाती थी। इस वजह से उसको माहौल पसंद नहीं था। क्या बात है, लगता है मेरे भाई का ऑफिस में दिल लग गया है मेरे यार का। आज मुराद गाजी के ऑफिस आया हुआ था, यही समझ लो। गाजी ने शीशे के पार ईमान को देखते हुए कहा, जिसके हाथ तेजी से लैपटॉप की कुंजियों पर चल रही थे। इसे ऑफिस ज्वाइन किए हुए हफ्ते से ऊपर हो गया था। मुराद ने मुड़कर ईमान को देखा। अच्छा, तो ये है वजह दिल लगने की? मुराद ने पूछा। नहीं, काम काम तो करना ही था, ऑफिस भी ज्वाइन करना था, बस जरा मॉम डैड से नाराज था। गाजी बोला। ईमान, हमारे भाई का कुछ पता चला? मुराद को याद आया। तलाश में हूँ, काफी परेशान भी हूँ उनकी तरफ से, बस खैरियत मालूम हो जाए। गाजी ने कहा। आखिर क्या बात हो गई जो वो घर छोड़कर चले गए?
मुराद को अब तजस्सुस था। मुझे क्या पता, जासूसी करना हो तो तुम्हारा पेशा है, गाजी ने कहा। मैं तेरे बाप के मीर बाप का बेटा नहीं हूँ, इसलिए जासूस करके दो वक्त की रोटी खा लेता हूँ, मुराद ने मजलूमियत से कहा। किस किस की जासूसी पर मामूर हो आजकल, गाजी ने पूछा। पिछले हफ्ते तो एक हसीना की जासूसी पर मामूर था, मुराद ने कुर्सी पर टेक लगाए हुए कहा। कौन सी हसीना, गाजी ने पूछा। एक आदमी अपनी बहन की जासूसी में लगाया हुआ था, अच्छी खासी रकम मिली मुझे, शुगल अलग मिला, सदारत, ट्रेन का सफर, और वो हसीना। मुराद ने आह भरी, अस्तगफिरुल्लाह, कोई अपनी बहन की जासूसी कैसे करवा सकता है। गाजी को अजीब लगा। ना ना, ऐसी बात नहीं, मुझे बस उस लड़की को महफूज तक मुकाम तक पहुंचाना था, यूँ समझो उसकी हिफाजत पर मामूर था। मुराद ने गाजी को गलत फहमी दूर की। ओह अच्छा, इतना काबिल जासूस होता तो अब तक अमान भाई की खबर मिल जाती मुझे, गाजी ने कहा। मुझे छितर नहीं खाने मार भाई से, जो उनकी जासूसी करूं मैं, उनको भनक भी पड़ गई तो मेरी खैर नहीं। मुराद बोला तो गाजी ने कहका लगाया। मारिया के होते हुए तुम्हारे दूसरी सेक्रेटरी की जरूरत नहीं थी वैसे, मुराद ने ईमान की तरफ देखते हुए कहा। अभी जो लैपटॉप पे काम कर रही थी, मैंने इसे काम पर इसलिए नहीं रखा, मैं सिर्फ इसका किरदार चेक कर रहा हूँ, गाजी ने कहा। किरदार, मगर वो क्यों, मुराद समझा नहीं मैं। दुनिया में अगर पहली नजर मोहब्बत नाकामी कोई चीज भी होती है, यकीनन मुझे इस लड़की से हो गई है, गाजी बोला। लव इन फर्स्ट साइट, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुराद को हैरत हुई। गाजी ने आज तक किसी लड़की में जरा सी दिलचस्पी नहीं ली थी। यानी तुम शादी का इरादा रखते हो, मुराद ने पूछा। हाँ, अगर इसका किरदार साफ हुआ हो, कोई बॉयफ्रेंड ना हो और ना ही इसका कोई पास्ट हो। शक्ल नहीं, इसकी शख्सियत पसंद आई मुझे, सच बोलने वाली, मुकाबिल को इम्प्रेस ना करने वाली, गाजी बोला। और तेरी इस बचपन वाली मंगनी का क्या होगा जो जुबिया आंटी ने के घर बैठी हुई है इतने सालों से, मुराद ने कहा। मॉम को अब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा, डायरेक्ट उस लड़की के माँ के पास जाऊंगा, कहूंगा कि खुद ही इनकार कर दे, मैं किसी सूरत उससे शादी नहीं करूंगा। बिना देखे नफरत सी हो गई है मुझे उन लोगों से, गाजी ने ईमान की तरफ देखते हुए कहा। तो एक बार देख लो उस लड़की को, क्या पता तुझे पसंद आ जाए, मुराद ने मशवरा दिया। अपने से 6 साल बड़ी लड़की मुझे कैसे पसंद आने वाली है, यकीन करो बिना देखे ही मुझे उससे नफरत हो गई है, गाजी ने कहा। हाँ, अक्सर ऐसा होता है इंसान के साथ, किसी चीज को बार बार जिक्र सुनने से उसे नफरत सी महसूस होने लगती है, देखे बगैर ही। हो सकता है देखने के बाद तुम्हारा इरादा बदल जाए। उम्रों के फर्क से कुछ नहीं होता, बस ख्यालात मिलने चाहिए, माबैन मोहब्बत होनी चाहिए, मुराद ने समझाया। मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता मजीद, गाजी को इस मौजू से चिढ़ थी। शाम का पहर था, सलीना इसमें मालूम टीवी देख रही थी। 6 बजे इसका टीवी का शुरू हो जाता था तो रात तक दे वो जागता रहता। हर चैनल के तमाम ड्रामे वो देखती थी, जिनको नहीं देख पाती थी उनका रिपीट टेलीकास्ट देखती थी। माहिर रात का खाने का मेन्यू तरतीब दे रही थी, बिरयानी, रायता, सलाद। माही ने अपने मोबाइल में लिख कर मुर्गी फ्रिज से निकाली। लाइटर नहीं चल रहा, माचिस है, माही ने जरीना से कहा। नहीं, ऐसा करो, 7 बजे फ्लैट से आओ, ले आओ माचिस, जरीना ने टीवी की तरफ देखते हुए कहा। मैं कैसे जाऊं, वहां अकेला लड़का रहता है, माहिम को याद आया। इसलिए तो भेज रही हूँ, लड़का देखेगा, पसंद करेगा, तभी तो शादी की तक बात जाएगी। पड़ोस वाली साइमा बता रही थी, बड़ा कोई अमीर कभी शहजादों जैसा दिखता है भी अकेला, न सास है न नंद तुम्हारा, या ईमान का रिश्ता यहाँ हो जाए तो सही है। जीना की बात पर माही का मुंह खुला का खुला रह गया। मुंह बंद करो अपना, ऐसी कोई अनोखी बात नहीं की मैंने तुम्हें। तुम क्या समझती हो, अजमीर ने क्यों तुम्हें भेजा है, तुम्हें अपने चचा और मेरे पास? इसलिए कि वो तुम्हारा रिश्ता करवा दे किसी अच्छे घर में। शादी का खर्चा तो अजमीर ही खुद ही उठाएंगे, जरीना ने कहा। आपकी गलत फहमी है, भाई ने मुझे इस मकसद के लिए नहीं भेजा आपके पास, माही ने कहा। अरे बस भी करो, दुनिया देखी है मैंने, इतने बड़े घर से इस छोटे से डब्बे में सैर सपाटे के लिए तो नहीं भेजा उसने तुम्हें, सब समझती हूँ मैं, जरीना ने कहा। माही सोच में पड़ गई। क्या वाकई अजमीर ने मुझे इस मकसद के लिए भेजा है यहाँ? मेरी मुश्किल शक्ल देख रही हो, जाओ वापस माचिस लेकर आओ, अच्छा बहाना है, जरीना ने कहा। माही को उस लिफ्ट वाली बात याद आई, जो बंदा अपनी बैटरी बचाने के लिए मोबाइल का टॉर्च ऑन नहीं कर रहा था, वो शादी क्या खाक करेगा। और मैं क्यों ऐसे इंसान से शादी करूं जिसने उस वक्त मेरी मदद नहीं की। यही सही उसका नेचर का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना बेहिस है। माही सोचती जा रही थी। तुम चाहती हो या नहीं, जरीना ने फिर से कहा, अपने ख्यालात से बाहर आई। साग को बेच दें या नीचे से ले आएगा, या किसी और पड़ोसी से ले लेती हूँ, माही ने टाला। तुम चाहती हो कि मैं खुद चली जाऊं, जरीना ने धमकी दी। चाहे कहीं आपको ना पसंद कर ले। और अमीर कबीर अकेला लड़का, ईमान जो फाइल देख रही थी अचानक बोली। सबकी हंसी छूट गई। अम्मी, फिर अब्बा का क्या होगा? सुहा हंस हंस कर लोट फूट हो गई थी।
बदतमीज, शर्म तो नहीं आती मुझ गुड़िया से ऐसी बातें करते हुए, जरीना ने टोका। माही ने आखिरी बार कह रही हूँ, जरीना बोली। ईमान को भेज दें, क्या पता ईमान का रिश्ता हो जाए। माही ने कहा, ईमान का रिश्ता हो चुका है, वो भी अपने से 6 साल छोटे लड़के के साथ। शाइस्ता के काम है ये। जरीना बोली तो माही हैरान रह गई। ईमान पीठ पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। बिना देखे ही उसे अपने मंगेतर से नफरत हो गई थी और इस मौजू से भी।